नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे अनुराधा लोकगीत पर। आज आप लोग के बीच हल छठी की कहानी लेकर आई हूँ। हल छठ की पूजा और कहानी का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। ये हल छठ का व्रत बहुत नियमों के साथ किया जाता है। इस दिन स्त्रियां हल से जोता बोया हुआ सामग्री नहीं खाती हैं और गाय का दूध, दही, घी भी नहीं खाती हैं। वह केवल भैंस का ही दूध, दही, घी खा सकती हैं और पेड़ पर लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। हल छठ का पर्व बलराम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जिनका प्रिय शस्त्र हल था। इन्हें हलधर भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें किसानों का त्योहार कहते हैं। इस दिन हल की पूजा की जाती है। साथ के सभी किसान बैलों की पूजा करते हैं। आइए सुनते हैं हल छठी की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ग्वालिन थी। वह दूध, दही बेचती थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया। उसे बच्चा होने वाला था। वह बहुत व्याकुल थी, पर उसका मन कहीं न कहीं दूध, दही बेचने में लगा था। उसने सोची कि अगर कहीं बच्चा हो गया तो हमारा दूध, दही सब हमारे घर में ही पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। तो यह सोचकर उसने दूध, दही के घड़े को लेकर चल दी बेचने के लिए। कुछ ही दूर जाने पर उसे बहुत दर्द हुआ। वह एक सुनसान जगह झाड़ी पर चली गई और एक बच्चे को जन्म दी। बच्चा होने के बाद वो अपने बच्चे को छोड़कर एक पास के गांव में दूध, दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल छठी का व्रत था। गांव की औरतों को गाय का दूध, दही खाना नहीं था, लेकिन वो सीधे साधे गांव की औरतों को भैंस का दूध, दही बताकर बेच दिया। लेकिन ऐसा करने से हल छठ माता क्रोधित हो गई। उधर जो उसने अपने बच्चे को जिस जगह पर छोड़ के आई थी, वहीं बगल में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसका बैल भड़क गया और किसान का हल उस बालक के शरीर में घुस गया और उसका बालक मर गया। और जब कुछ देर बाद ग्वालिन दूध, दही बेचकर वहां पहुंची तो अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसको समझने में देर नहीं लगी। उसने सोचा कि यह पापों की सजा है। अगर हम गांव की स्त्रियों को दूध, दही झूठ बोलकर न दी होती तो हमारे बच्चों को ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें गांव में जाना चाहिए और सच बताकर माफी मांगनी चाहिए। ऐसा सोचकर वो फिर से गांव पहुंची। जहां दूध, दही बेची थी, सबको सच बताकर माफी मांगने लगी। तब वहीं की स्त्रियां उससे रहम खाकर उसको माफ कर दिया। तब से वह झूठ न बोलने की प्रण की। तभी से पुत्र की लंबी आयु के लिए हल छठ व्रत की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो छठ माता ही बच्चे की देखभाल करती हैं। उसे हंसाती हैं, उसे खिलाती हैं, उसे पूरा ध्यान रखती हैं। इसलिए बच्चा 6 दिन बाद छठी
मनाई जाती है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो 6 दिन के बाद जो है छठी की पूजा की जाती है। हल छठ माता को बच्चों की रक्षा करने वाली माता भी कहा जाता है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना। बोलो छठी मैया की जय।